अस्सलामुअलैकुम नाजरीन की ये खुसूसी अपडेट्स उन लाखों पेंशनर्स के लिए, बेवा और मजदूर अफराद के लिए जो ईओबीआई से वाबस्ता हैं, ईओबीआई से पेंशन हासिल करते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसका इन्वान है कि गुड बाय टू ओल्ड पेंशन लिमिट्स। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि उन लाखों मेहनत कशों की जदोजहद का नतीजा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के बेहतरीन साल इस मुल्क की सनत को दिए हैं, इस मुल्क की सनती तरक्की को दिए हैं। तो आज की ये वीडियो खासतौर पर तमाम ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए जो है वो नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। ईओबीआई पेंशन हाउस में नई इस्लाहत जो है वो नाफिज कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से ये एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि पहले मायूस थे, ये हुकूमत उनको नज़रअंदाज कर रही है, हुकूमत उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। तो इस वीडियो में हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ी जो रिलीफ पैकेज है वो जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद से जो है वो एक बड़ा फैसला किया गया है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि पेंशन से महरूम थे, उनकी पेंशन भी जारी हो चुकी है और इसके अलावा नए और पुराने पेंशनर्स के पेंशन में इजाफे के हवाले से भी अपडेट सामने आ चुकी हैं कि ईओबीआई पेंशन की जो पुरानी लिमिट्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है। ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से नई इस्तेलाहत मुतारिफ करवा दी गई हैं। ईओबीआई पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एपवा और लेबर फेडरेशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा था। इनकी जानिब से जो है वो ये डिमांड थी कि ईओबीआई पेंशनर्स को यकसा तौर पर जो है वो रिलीफ फराम किया जाए। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि पेंशन से महरूम है, पिछले कई सालों से वो पेंशन हासिल नहीं कर, पेंशन जो है वो जारी की जाए, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ फराम किया जाए। तो इस हवाले से जो है वो एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। ईओबीआई पेंशनर्स की ये कोशिशें जो है वो कामयाब हो चुकी हैं। ईओबीआई पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एपवा लेबर फेडरेशन की जानिब से जो है ये मुतालबा तस्लीम कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एक बड़ा फैसला जो है वो कर दिया गया है, जिसकी डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को इस नए फैसले से क्या रिलीफ पहुंचेगा, पेंशन में कितने फीसद इजाफा किया जाएगा और इसके अलावा पेंशन में महंगाई के तनासब के लिहाज से क्या शरह रखी जाएगी। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, आज की ये तफसीली वीडियो में हम सिर्फ जो है वो इस नए रिमार्क्स के हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं कि ईओबीआई पेंशन में जो लिमिटेशंस थी वो खत्म कर दी गई हैं। ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से नई इस्तेलाहत मुतारिफ करवा दी गई हैं और इसके अलावा ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जैसा कि ये मौका पर तैयार किया जाता था कि पेंशन हाउस की इनकम कम है तो इस वजह से ईओबीआई पेंशन में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता, पेंशनर्स के बकाया अदा नहीं किए जा सकते। तो इस हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है ईओबीआई पेंशन हाउस को फंड्स जारी करने के हवाले से और पेंशन में जो इजाफा और जो तब्दीलियां की जा रही हैं ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से। तो तमाम डिटेल जो है वो शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि फंड्स की कमी का रोना और यकम मार्च 2026 से होने वाली तब्दीलियों पर जो है वो डिटेल से आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप खुद पेंशनर्स हैं या आपके वालिदैन पेंशन लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो लिमिटेशंस रखी गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब के जो फैसला किया गया है ये लिमिटेशंस खत्म कर दी गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं गुड बाय टू ओल्ड पेंशन लिमिट्स, तो इससे इस बात की खबर जो है वो इसकी गहराई में जाती है कि पुरानी लिमिट्स को खुदा हाफिज कहने का मतलब क्या है। तो आप जो लिंक देखते हैं यानी कि गुड बाय टू ओल्ड पेंशन लिमिट्स के हवाले से वो इशारा करता है कि अब पेंशन का निज़ाम इस फरसुदा ढांचे पर नहीं चलेगा जो पिछले कई दहाइयों से बनाया गया था। सबसे पहले तो फिक्स पेंशन का खात्मा किया जा रहा है। पहले एक हद मुकर्रर थी कि पेंशनर्स जो है वो इतने हज़ार से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि जैसे कि कम से कम पेंशन जो है वो 11,500 मुकर्रर की गई थी। अब जो मौजूदा पेंशन है तो ये हद जो है वो खत्म की जाएगी और इसके अलावा मैक्सिमम पेंशन की भी हद मुकर्रर की जाती है। तो अब ये फिक्स्ड पेंशन जो है वो ये खत्म की जाएगी, बल्कि इस निज़ाम को अब फ्लेक्सिबल किया जा रहा है, इस निज़ाम को अब लचकदार किया जा रहा है कि महंगाई के साथ इजाफा। इसके अलावा सबसे बड़ी अहम जो अपडेट्स है, पेंशनर्स को जो रिलीफ दिया जा रहा है कि पेंशन में इजाफा महंगाई की शरह के मुताबिक किया जाएगा। दुनिया भर में पेंशन महंगाई के तनासब से बढ़ती है लेकिन पाकिस्तान में ये फिक्स थी। अब इस पुरानी लिमिट्स को थोड़े तोड़कर इसे जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, यानी कि जैसे जैसे महंगाई की शरह में इजाफा किया जाएगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब वो इंडेक्स पॉइंट्स में जैसे इजाफा किया जाएगा तो पेंशन में भी इजाफा उसी तनासब से किया जाएगा, ना कि पुराने निज़ाम के तहत जैसे कि फिक्स थी कि ईओबीआई पेंशन जो है वो कम से कम जो है वो 11,500 है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिक्स पेंशन को जो है वो खत्म किया जा रहा है, बल्कि इसको फ्लेक्सिबल जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक जो है वो इसमें इजाफा किया जाएगा और पेंशनर की पेंशन में हर साल जो है वो बजट के मौके पर इजाफे का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा कम से कम उजरत का फार्मूला भी तब्दील किया गया है। हुकूमत ने कम से कम उजरत जो है वो 40,000 जो है वो पहले 37,000 थी उसको 40,000 पे कर दी है, लेकिन पेंशन वही जो है वो 11,500 पे रखी गई। इस लिंक का मकसद ये वाजे करना है कि आपको पेंशन को उजरत के साथ जो है वो नथी किया जाएगा ताकि जब तनख्वाह बढ़ेगी तो पेंशनर का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। तो इस बात से साफ वाजे है कि जैसे जैसे मजदूर की सैलरी में
इजाफा होगा, उसी तनासब के लिहाज से ईओबीआई पेंशन में भी इजाफा होगा। अगर ईओबीआई पेंशनर्स की जो पेंशन है वो मजदूर की सैलरी के 50% रखी जाएगी, यानी कि कम से कम मजदूर की इजरत जो है वो अब 40,000 रुपये है, तो ईओबीआई पेंशनर्स की जो कम से कम पेंशन होगी वो 20,000 रुपये होगी। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फायदा है ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए। इस नए फार्मूले के तहत ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से एक नया मसला जो है वो जो कि उठाया जाता है कि ईओबीआई पेंशन हाउस के पास फंड्स की कमी है, तो हुकूमत की जानिब से इस हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है कि ईओबीआई के पास पैसे नहीं है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? तो आज एम्प्लॉयर की चोरी, बहुत से फैक्ट्री मालकान अपने मुलाजमीन का पूरा डाटा ईओबीआई में रजिस्टर ही नहीं करवाते। इसके अलावा हुकूमती कंट्रीब्यूशंस के हवाले से भी नई अपडेट सामने आ चुकी हैं कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक और सुबह के दरमियान ईओबीआई का मामला लटक गया था, लेकिन अब जब 1 मार्च 2026 की अपडेट्स के मुताबिक जब वफाकी हुकूमत ने इस मामले को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जो कि सूबों के साथ मिलकर फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाएगी। पुरानी हदों का असर, सबसे पहले तो लिमिट्स जो हैं वो खत्म की जा रही हैं, जबकि पुरानी हदें जो है वो मौजूद थी। बड़े इदारे कम कंट्रीब्यूशन देते थे, लेकिन अब इन लिमिट्स के खात्मे से इदारों को ज़्यादा फंड्स जमा करवाने होंगे, जिसका बरह रास्त असर ईओबीआई पेंशनर्स को पहुंचेगा, यानी कि ईओबीआई पेंशन हाउस की इनकम पर जो है वो बरह रास्त असर पहुंचेगा। क्योंकि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो हमेशा यही मौका पर इख्तियार किया जाता है कि पेंशन हाउस की इनकम कम है तो इस पेंशन में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जाता। तो अब जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो ईओबीआई पेंशन हाउस की इनकम में भी इजाफा होगा, तो ईओबीआई पेंशन में इजाफा भी जो है वो ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नया फैसला सुनाया गया है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कामयाबियां रातों रात नहीं मिली। पेंशनर्स की तंजीमों ने अदालतों को चक्कर काटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 ये रिमार्क्स दिए हैं कि 11,500 रुपये में आज के दौर में एक दिन का खर्चा मुश्किल है, पूरा महीना कैसे गुजारा किया जाए। तो अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि यूबीआई के असासों की नीलामी की बजाय इनमें मुनाफा कमाया जाए, ताकि पेंशनर्स पर बोझ ना पड़े। और 1 मार्च 2026 की डेडलाइन के हवाले से भी जो कहा गया है कि अब तमाम केसेस का फैसला होने वाला है जो पेंशन में इजाफे की राह में रिकावट बने हुए थे। और 1 मार्च 2026 की नई अपडेट्स और पेंशन के मुताबिक आज जब अपनी पेंशन लेने जाएंगे तो चंद बातें जो है वो ध्यान में रखें। सबसे पहले तो आपकी पेंशन जो है वो 11,500 रुपये आ रही है, तो अपने करीबी ईओबीआई दफ्तर में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन चेक करवाएं। और इसके अलावा हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर पेंशन में इजाफा पिछली तारीखों से लागू होता है तो इसके बकाया जात भी पेंशनर्स को दिए जाएंगे, यानी कि ये जो नया इजाफा है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो जनवरी और फरवरी का इजाफा जो है ये बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स को दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब या दीगर मुतल्लिका बैंकों में अब बायोमेट्रिक की तस्दीक के अमल को मजीद आसान बना दिया गया है, ताकि बुजुर्गों को लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। और मुस्तकबिल और पेंशनर्स का जो मुतालबा है कि पेंशनर्स का असल मुतालबा क्या है कि पेंशनर्स का जो मुतालबा सिर्फ इजाफा नहीं बल्कि इज्जत भी है कि पेंशन को कम अज़ कम जो है वो उजरत के 50% किया जाए और अद्वियात पर पेंशनर्स को खुसूसी डिस्काउंट किया जाए। इसके अलावा पेंशन की अदायगी के लिए मोबाइल ऐप्स को मजीद फाल किया जाए। और गुड बाय टू ओल्ड पेंशन लिमिट्स का फ़ायदा तब होगा जब एक आम मजदूर रिटायर होने के बाद किसी का मोहताज ना रहे। आज जो है वो 24 फरवरी 2026 से इस नए ऐप का आगाज़ होने वाला है, जिस पर पुराने कवानीन का जो है वो खात्मा होने वाला है। तो नाज़रीन, ये अपडेट्स थी कि यूबीआई पेंशन हाउस की जानिब से। मजीद भी इस तरह की अपडेट्स आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।